आ जाएंगे। और ब्लेंडर पे आने के बाद मैं इस क्यूब को डिलीट कर लेता हूँ। देन मैं ब्लेंडर किट पे सर्च कर लूँगा कार, या फिल्टर लगा देना फ्री फर्स्ट का। ओके, देन मैं कोई सी भी कार एक इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये ऑलरेडी कार हमारी रिग है। अगर आपको कार रिग करनी नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। या मैं पाथ ऐड कर लूँगा। देन पाथ ऐड करने के बाद मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ ऑन जेड एक्सेस 90 डिग्री। ओके, देन मैं यहाँ से शॉर्टकट ऑन कर देता हूँ ताकि अब मैं जो भी एक्टिविटी करता रहूँ आपको दिखती रहे हो। देन मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा। देन टैप स्केल कर लेता हूँ मैं थोड़ा। आपको जितना भी लॉन्ग आपको जो है सो अपना ट्रैक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे स्केल कर सकते हैं। देन मैं इसे मूव करके थोड़ा कार के फ्रंट में ले आऊँगा। इस पाथ को इसे सेलेक्ट करके एडिट मोड में चला जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। आप इन पॉइंट्स के थ्रू अपने पाथ को जिस भी एंगल पे रोटेट करना चाहें, जिस भी शेप में बनाना चाहें, आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट को जैसे मूव करके इसे एक एल शेप में बनाऊँगा अपने पाथ को, ताकि हमारी कार जो है सो एल शेप में ड्रिफ्ट करते हुए आप एस शेप में या जिस भी शेप में आपको बनाना हो अपना ट्रैक, आप उस शेप में बना सकते हैं। देन मैं यहाँ पे एक सर्च कर लूँगा रोड मैं कोई सी भी पिक कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये रोड लिया है। आप देख सकते हैं कि ये रोड अपने शेप में है। मैं इस रोड को फ़िलहाल इसके मॉडिफायर में जाके यहाँ पे आपको एक कर्व मॉडिफायर दिखेगा। तो इसमें आपको अपना जो पाथ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि वो जो रोड था वो अब हमारे पाथ को फॉलो करने लगेगा। और आपको एक्सेस चेक कर लेना है कि किस एक्सेस पे ये हमारा प्रॉपर फॉलो कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस पे ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली हमारे पाथ को फॉलो कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिफ्ट जैसा रोड के बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए या लास्ट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉडिफायर में, कर्व मॉडिफायर में जाके आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देन मैं इसे स्केल कर ले रहा हूँ एंड देन जी फॉर ग्राफ, और मैं इसे अपने पूरे पाथ पे फैला दूंगा। तो आपने देखा कि मैंने कैसे रोड को इंपोर्ट किया, और उस रोड को जो है सो मैं यहाँ से कर्व मॉडिफायर पे जाके यहाँ देख सकते हैं रोड शेप को सिर्फ नर्व पाथ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो रोड के जो ऑब्जेक्ट्स है और एक्सेस एक्स एक्सेस, तो रोड के जो ऑब्जेक्ट्स है, रोड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पाथ को फॉलो करने लगेंगे, और आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है हमारा ये। तो मैं इसे स्केल कर लूँगा पूरे जो है सो पाथ पे फैलाने के लिए, पूरे रोड के ऊपर फैलाने के लिए। देन जी फॉर ग्रैब ऑन 5 एक्सेस। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है सो अपने रोड को फिक्स कर लेना, तैयार कर लेना। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक रोड को इंपोर्ट किया, और वो रोड जो है सो पहले किसी और कर्व को फॉलो कर रहा था, बट उसमें कर्व मॉडिफायर में जाके हमने अपने कर्व को सिलेक्ट किया, और उससे जो है सो फिर वो हमारे कर्व को फॉलो करने लग गया। ओके, देन मैं इन लाइट्स को भी जो है सो अपने पाथ को फॉलो करवाऊँगा, नर्व पाथ कर्व मॉडिफायर में। देन अभी आप देखेंगे कि एक्सेस एक्स एक्सेस। ओके, देन मैं इसे मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने ब्रिज के अकॉर्डिंग। ओके, देन जी फॉर ग्रैब ऑन एक्स एक्सेस। ओके, नाउ इट इज़ परफेक्ट। अब हमारे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्रिज में, सारे ब्रिज पे जो है सो इस लाइट को स्केल करने के लिए, वो है एरो मॉडिफायर। तो एरो मॉडिफायर में मैं यहाँ पे फिक्स काउंट पे क्लिक करूँगा, एंड फिक्स काउंट को मैं अगर इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बिल्कुल ही पूरे के पूरे पाथ पे, पूरे रोड पे फैल गया है। तो मैं इसे ग्रैब करके ईजीली अपने रोड पे सेट कर सकता हूँ। तो आप ये काम एरो मॉडिफायर के भी थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है सो बिल्कुल रोड है, बिल्कुल बन के तैयार है। अब हमारे कार से रिलेटेड रह जाता है। मैं इसको हटा लेता हूँ। ये तो हमारी कार भी तैयार है और रोड भी तैयार हो चुकी है। आप
और अगर आपने कार रिगिंग वाली हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है कि इस तरह की रिग मैं कैसे जनरेट करता हूँ, तो आप पिछली वीडियो देख करके सीख सकते हैं कि किसी भी कार में इजीली इस तरीके की रिग को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ओके, मैं पोस्ट मोड में चला जाऊँगा और पोस्ट मोड में जाकर मैं देख लूँगा कि कार हमारी अगर थोड़ी ऊपर आने की ज़रूरत होगी, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ इट इज़ परफेक्ट। और इसके थ्रू मैं अपने बॉडी में रोटेशन और मूवमेंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट करके आपको बोन कंस्ट्रेंट में जाना है और इसमें जाके आपको एक फॉलो पाथ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से पाथ को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे ये कार जो है सो हमारे पाथ को जो हमने एल शेप में क्रिएट किया था उसे फॉलो करने लगेगी। यहाँ पे आपको फिक्स पोजीशन और फॉलो कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है सो ये हमारा काम हो गया। आप जब इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखोगे, ये देखोगे कि ये हमारे पाथ को फॉलो कर रही है। तो ये हमारे पाथ को बिल्कुल ही प्रॉपरली फॉलो कर रही है ये कार। और अब टाइम है हमारा जो है सो इसमें थोड़ा सा एनिमेशन क्रिएट करने का। तो ये बिल्कुल सही से हमारे पाथ को फॉलो कर रही है। मैं कैमरे को ऐड कर लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि जो है सो हमारे व्हील्स में जो मूवमेंट हो उस मूवमेंट को इजीली देखा जा सके। तो मैं इस कैमरे को जो है सो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट डाल दूँगा चाइल्ड ऑफ का। आप चाहें तो इसे कार के साथ पेरेंट भी कर सकते हैं, यानी एक ही काम को करने के लिए ब्लेंडर में कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आप जिस ऑप्शंस को चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यूज़ किया चाइल्ड ऑफ ऑप्शन का। आप सीधा कैमरे को सेलेक्ट करके और मेन पार्ट कार को बना करके आप इजीली इसे कंट्रोल पी से पेरेंट कर सकते हैं। ओके, देन मुझे अब क्या करना है कि मुझे अब एक एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ से नीचे वाले पाथ को सेलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद मैं अपने बोन कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे एक एनिमेशन बना दूँगा 0 फ्रेम पे। देन मैं अपने फ्रेम को आगे की तरफ मूव करूँगा। जितनी भी दूर तक मुझे एनिमेशन को रखना है वहाँ तक मैं अपने फ्रेम को मूव करके ले आऊँगा। तो मैं यहाँ पे 249 तक अपने एनिमेशन को रख रहा हूँ और इस ऑफसेट फैक्टर को 0 करके एक और की फ्रेम लगा दूँगा। तो जैसे ही मैं की फ्रेम लगाऊंगा, अब आप देखोगे कि मैं जब अपने टाइमलाइन को मूव करूँगा तो हमारी कार ऑटोमेटिक मूव करेगी और कैमरा भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे व्हील में भी रोटेशन जैसा बना हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ तक का काम अब बिल्कुल फिनिश हो गया है। ओके, देन मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा और फ्रंट व्यू में मैं उस की फ्रेम पे चला जाऊँगा जहाँ पे मुझे ड्रिफ्टिंग की एनिमेशन क्रिएट करनी है। और ड्रिफ्टिंग की एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा ले रहा हूँ फ़िलहाल। और लोकेशन रोटेशन की फ्रेम लगाने के बाद इसे थोड़ा सा मूव करूँगा आगे की तरफ और मूव करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इसे एंगल पे। ओके, और रोटेट। आप देख सकते हैं सर, ये इतना एंगल मेरे लिए सही है। देन मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देता हूँ लोकेशन एंड रोटेशन का। ओके, देन मैं इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करूँगा। फिर यहाँ तक कि मुझे सेम चाहिए ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे रोटेट कर देता हूँ और आप प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लोकेशन रोटेशन की फ्रेम डाल दूँगा। इसके बाद फिर मैं और आगे मूव करके यहाँ पे 146 फ्रेम पे 147 मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देता हूँ। तो यहाँ तक मुझे जो है सो ड्रिफ्टिंग ऐसे ही चाहिए। इसके आगे जो मुझे चाहिए वो चेंज होता हुआ चाहिए। तो मैं इसे रोटेट करके बिल्कुल इसके अपोजिट साइड थोड़ा सा घुमा दूँगा। मैं फिर से एक की फ्रेम लगा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे मूव करके मैं फिर से रोटेट करके इसे
तो आपको इस तरीके से जो है सो की फ्रेम्स को अपने एडजस्ट कर लेना है अपने जिस भी तरह के आप सीन्स को बनाना चाहते हैं ड्रिफ्टिंग की। आपको इस बैक वाले पोर्शन से लोकेशन और रोटेशन को सेलेक्ट करके जो है सो की फ्रेम्स लगा लेने हैं और अपने ड्रिफ्टिंग सीन को क्रिएट कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी सीन था और मैं यहाँ पे एंड पे ले जा करके भी एक और की फ्रेम सिंपल पे लगा दे रहा हूँ इसे। ओके, देन अब आप देखेंगे मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ वो कैमरा व्यू में जाके। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँ कि मैं काम करता हूँ, मैं एक और अनदर कैमरा सेट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो ड्रिफ्ट होगी वो आपको इजीली और सही से दिखाई देगी। तो मैं इस एंगल पे एक कैमरा जो है सो अपना सेट करना चाहता हूँ ताकि आपको जो भी ड्रिफ्ट की मूवमेंट हो वो इजीली बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। तो मैं यहाँ से जो है सो जो कैमरा मैंने अभी इंपोर्ट ऐड किया है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+Alt+0 जिससे कि ये ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगी। ओके, कैमरा मैंने सेट कर लिया। मैं एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दे रहा हूँ चाइल्ड ऑफ का, आप पेरेंट करके भी इससे सेट कर सकते हैं। ओके, देन मैंने चाइल्ड ऑफ पे सेट कर दी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये यहाँ से मेरी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी देन उसके बाद ये इक्वल स्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सो एनिमेशन वो लगभग क्रिएट हो चुका है और हमने ड्रिफ्ट की एक अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट कर ली है। ओके, सो ड्रिफ्ट की सीन को क्रिएट कर लेने के बाद हमें चले जाना है फिर पोस्ट मोड पे और फिर आप देख सकते हैं ये जो एंगल है इस एंगल के मूवमेंट के साथ हम अपनी कार में जो है सो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा उसे बैंड कर सकते हैं जिस भी एंगल पे हम चाहें। ये देख सकते हैं मैं इसे इधर मूव करूँगा तो ये इसकी बॉडी जो है सो इधर की साइड बैंड होगी। तो हमें क्या करना है कि अपने ड्रिफ्ट के अंदर थोड़ी सी रियलिटी क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा रियलिज्म क्रिएट करने के लिए हमें इस बैंड का यूज़ करना है। इसको यूज़ करके जो है सो हमें अपनी कार को थोड़ा सा बैंड कर लेना है जिससे हमारे एक सीन में थोड़ी सी रियलिटी क्रिएट हो। तो आप देख लें कि जहाँ से भी आपका ड्रिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से मेरी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो रही है तो मैं इसके आगे पीछे जो है सो इसके लोकेशन और रोटेशन में की फ्रेम्स को डाल करके और मैं जो है सो जिस तरीके से हमने ड्रिफ्ट की लोकेशन और रोटेशन डाली थी उसी तरीके से जो है सो मैं इसे भी की फ्रेम्स डाल करके जो है सो सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इस एंगल्स पे मूव हो रही है और इसी तरीके से जो है सो आपको इसे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ +I एंड लोकेशन रोटेशन। आप देख सकते हैं कि हमारी ये सेट है। तो सारे की फ्रेम्स को लगा करके आपको अपने सीन को जो है सो रेडी कर लेना है और उसके बाद आपको ये कार एड ऑन में वापस से चले आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेंगे ग्राउंड सेंसर का, तो इनको पिक करके आप जो है सो अपने ग्राउंड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो व्हील्स है वो ग्राउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। अगर हमारे जो है सो ग्राउंड पे या ग्राउंड सरफेस पे जो है सो कहीं पे भी या अप एंड डाउन आएगा तो हमारी व्हील जो है सो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। तो आपको मेक श्योर ये ग्राउंड सेंसर्स लगा लेना है। उसके बाद आपका फाइनल सीन कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये देख सकते हैं कि हमारे टायर्स जो है सो बिल्कुल ग्राउंड से प्रॉपर चिपके हुए हैं और आपका फाइनल सीन कुछ इस तरह का दिखने वाला है।